Hi guys, welcome back. So I hope guys you are doing well. सो गाइस ये व्लॉग मैंने बनाया है अपनी कुछ पुरानी यादें आप लोगों के साथ ताज़ा करने के लिए फिर से, और साथ में आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए प्यारी प्यारी। तो गाइस क्योंकि मेरा मन करता है आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने का, आपको बहुत सारी बातें अपने बारे में बताने का। वैसे तो मैं सब कुछ बताती रहती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। जो भी मेरा मन करता है सब तो नहीं बता पाती, पर जो भी पॉसिबल हो पाता है सब आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो गाइज़ मेरा यही मानना है। और एक चीज़ और मेरी माननी ये है गाइज़ कि कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि आपको नज़र लग जाती है, बट मेरा क्या मानना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नज़र वज़र, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। बट आई बिलीव कि नज़र भी तभी लगती है जब उसको लगना होता है। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ भी होना होता है ना वो होकर ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे आपको किसी की नज़र लगे या ना लगे, लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छा होना है ना तो वो होकर रहेगा। किसी की नज़रों में इतनी शक्ति नहीं होती गाइज़ कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर दे। तो जो गुड लक आपको मिलना है ना, कि आपने कहावत सुनी होगी कि हाथ से छीन सकते हो किस्मत से थोड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती। देखो बिलीव करने वाली बात है, लगती होगी नज़र, बट मुझे क्या लगता है कि किसी की नज़रों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो आपके साथ कुछ बुरा करते। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ, बट सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो गाइज़ ये एक वीडियो है जो बैकग्राउंड में चल रही है, ये मेरी सेकेंड एनिवर्सरी की, मैरिज एनिवर्सरी की वीडियो है, जब मेरे सास ससुर यानी मम्मी जी डैडी जी घर आए थे। और तब दिवाली का भी टाइम था, तो दिवाली और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी साथ साथ पड़ रही थी। तो वो दिवाली सेलिब्रेट करने आए थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और भैया दूज था। तो तब उन्होंने, ये तब की केक कटिंग की सेरेमनी है रात को 12 बजे की, जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी शुरू हो गई थी। तो मम्मी जी डैडी जी ने हमारे लिए केक मंगाया था और हमें एक प्रेशर कुकर भी गिफ्ट में दिया था। तो ये सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो उस साल हमने कोई पार्टी नहीं करी थी, ना हमने कुछ ट्रैवल किया था। और उस साल हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी अकेले हम दोनों ने सेलिब्रेट करी थी। हमने एक प्यारी सी प्रॉपर्टी बुक करी थी गुरुग्राम में, जो कि है क्राउन प्लाजा में, और जिसकी आपको वीडियो नेक्स्ट दिखाई देगी। तो क्राउन प्लाजा में हमने पूरे दिन स्टे किया था। पूल में हम नहाए थे क्योंकि मोनल को स्विमिंग पूल में नहाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम स्विमिंग पूल में नहाए थे उस दिन, एंड वी टेक शावर, और ये देख सकते हैं वीडियो भी आ गई है। और हमने फिर शावर लिया था और पूरा दिन खाया पिया था। बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी में स्टे किया था क्योंकि मोनल को अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बुक करके स्टे करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उनसे पूछोगे ना कि आप ट्रैवल करना पसंद करोगे या किसी प्यारे से 5 स्टार होटल में रुक के स्टे करना, या रुकना पसंद करोगे, चिल करना पसंद के, तो ही विल चूज़ कि मुझे तो भाई होटल में स्टे करना है, 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे करना है, और मैं वहाँ पर स्विमिंग पूल पर नहाने जाऊँगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊँगा, पार्टी करूँगा और सो जाऊँगा। ये उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी होगी उनकी कि वो कहीं घूमने जाएँ। तो इसीलिए जब वो घूमने जाते हैं तब भी वो बहुत बेस्ट से बेस्ट होटल बुक करते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी बुक करते हैं, बिकॉज़ वो कभी भी होटल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते कि मुझे अच्छे होटल में ही रुकना है, चाहे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पे कर दूँ। बल्कि इस बात में हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप इतना अच्छा होटल बुक करोगे तो आपका मन करेगा कि आप होटल में ही रुके रहो, फिर आप घूमने कब जाओगे। तो गाइस आप देख सकते हैं क्राउन प्लाजा है गुरुग्राम की, वन ऑफ द बेस्ट होटल है, एंड इसमें हमने स्टे किया था इन आर सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। और ऐसे हमने अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी को मेमोरेबल बनाया था और वहाँ पे स्टे करके बहुत मज़ा किया था। गाइस वैसे हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, दिस इज़ आवर 4th ईयर, चौथा साल चल रहा है। सून हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। पर अब से पहले हमने इतनी तीनों वेडिंग एनिवर्सरी ना अपने अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट की, और हर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाई। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी में हम रामेश्वरम गए थे घूमने, जो कि 4 धाम में से एक है, और वहाँ पे हमने ब्लेसिंग ली थी भगवान जी की। सो फर्स्ट हमारी ऐसी हम सेलिब्रेट करना चाहते थे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे। सेकेंड हमने लोनली एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बुक करके सेलिब्रेट करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी पे गाइज हमने एक पार्टी करी थी विद आवर फैमिली, तो विद आर नियर एंड डियर वंस। तो एक छोटी सी पार्टी हमने थ्रो करी थी। तो ऐसे कुछ हमने अपनी 3 वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, और अब जल्द ही चौथी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी अगस्त चल रहा है। सो देखते हैं गाइज, आई एम रियली एक्साइटेड कि इस एनिवर्सरी पे क्या करना है। तीनों वाली से कुछ डिफरेंट ही करना है, क्योंकि हम एक तरीके की चीज़ को रिपीट नहीं करते, और वैसे भी अभी तक हमें रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एंड होपफुली अभी आगे भी रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज़ ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं, ये है भुवनेश्वर की, जब हम अपने दादाजी के साथ, मेरे दादाजी के साथ मैं और मोनल घूमने गए थे जगन्नाथपुरी। और वहाँ पे हमने जगन्नाथपुरी, हम घूमने क्या गए थे, यात्रा पे गए थे, और मतलब 4 धाम के दर्शन करने गए थे। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया था। खंडागिरी केव्स की वीडियो थी। और
गाइस, और ये जो आप देख रहे हैं, हम लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2023 सहारनपुर फंक्शन में गए थे हमारे रिलेटिव के घर। और रास्ते में हम एक जगह रुके थे, मूलचंद का ढाबा है इन सहारनपुर। तो वहाँ पर हमने खाया पिया था, वहाँ पे एंजॉय किया था, तो वहाँ पर हम रुके थे। ये वहाँ की वीडियो है गाइस। तो गाइस, अब मैं क्या कह रही थी, मैं आपको ये कह रही थी कि सून मेरी 4th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। वैसे मुझे और मोनू को 5 ईयर्स हो गए हैं टोटल टुगेदर साथ में, मतलब हुए नहीं है, होने वाले इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम मिले थे इन मंथ ऑफ सितंबर 2020 में, बट हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इन अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2020। एंड देन उसके बाद से ही हम साथ में ही हैं। तो हम अगर उसको काउंट करें, हमें सून 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं विद टुगेदर। सो हमारी 5 ईयर्स टुगेदरनेस होने वाली है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आर वेडिंग एनिवर्सरी, सो ये उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, 14 नवंबर को वी गॉट मैरिड। बेसिकली वी गॉट मैरिड ऑन 15th ऑफ नवंबर इन द मॉर्निंग, बट हाँ, मैरिज के फंक्शन 14 से शुरू हो गए, सो या यू कैन काउंट इट एज 14th ऑफ नवंबर। सो सून वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 4th वेडिंग एनिवर्सरी गाइस। 4 ईयर्स रियली, लाइक ऐसा लगता है अभी तक भी बिलीव नहीं होता कि 4 साल साथ में बिता दिए। ऐसा 4 साल शादी के बाद साथ में बिता दिए, और 5 साल होने वाले एक दूसरे के साथ बिताते बिताते, मतलब अभी तक भी ऐसा लगता है कि मुझे तो लगता ही नहीं है मेरी शादी होगी। मुझे लगता है मैं अभी भी गर्लफ्रेंड हूँ मोनल की, मेरी शादी वादी नहीं है। लाइक वी आर लिविंग एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब हम तो ऐसा लगता है हम साथ में लिव इन में रहते हैं, और वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी आर नॉट हस्बैंड वाइफ। मतलब आज भी हम मूवीज़ देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही है, सेम टू सेम एंड नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। सो गाइज़, ये जो पीछे ब्यूटीफुल सा व्यू देख रहे हैं, ये बैजनाथ का है। रिसेंटली इसी महीने आफ्टर आर शिमला ट्रिप, मेरी और मोनू की शिमला ट्रिप के बाद मेरे दोनों भाई लव कुश घूमने गए थे बैजनाथ, धर्मशाला, मैक्लोडगंज। तो धर्मशाला का स्टेडियम है। सो दैट्स इट गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।